क्यों नहीं अधिक लोग इस बारे में बात कर रहे हैं? अपने तेवर के लिए जाने जाने वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने नारे बातोगे तो काटोगे से विवाद खड़ा कर दिया। एक जनसभा के दौरान दिया गया यह बयान तुरंत सुर्खियों में आ गया और एक जबरदस्त बहस छिड़ गई, जिससे जनता की राय बंट गई। जहां समर्थकों ने इसे अपराधियों के खिलाफ एक सख्त संदेश बताया, वहीं आलोचकों ने इसे हिंसा के लिए उकसाने वाला बताया, जो एक लोकतंत्र में एक नेता के लिए शोभा नहीं देता। अपनी विशिष्ट आक्रामक शैली में दिया गया यह नारा जल्दी ही एक मुहावरा बन गया, जो न्यूज चैनलों और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गूंजने लगा। इसकी सादगी और सीधापन लोगों के एक वर्ग को पसंद आया, जिन्होंने इसे एक ऐसे निर्णायक नेता के रूप में देखा जो अराजकता का सामना करने से नहीं डरता। हालांकि इसने उचित प्रक्रिया और कानून के शासन के बारे में भी चिंताएं पैदा की। कई लोगों ने इतने ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति के इस तरह के बयान के निहितार्थों पर सवाल उठाए। इस नारे पर विपक्षी दलों ने तीखी आलोचना की, जिन्होंने आदित्यनाथ पर हिंसा और निगरानी की संस्कृति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उन्होंने तर्क दिया कि इस तरह के बयान से गैर कानूनी हत्याएं हो सकती हैं और न्याय व्यवस्था कमजोर हो सकती है। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने दुरुपयोग की संभावना पर चिंता व्यक्त की, खासकर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ। नारे को लेकर हुए विवाद ने देश में गहरे राजनीतिक ध्रुवीकरण और कानून व्यवस्था के मुद्दों को लेकर संवेदनशीलता को उजागर किया। आग में घी डालने का काम इस नारे और दक्षिणपंथी हिंदू समूहों की विचारधारा के बीच तुलना करके किया गया, जिससे बहस और तेज हो गई। इस विवाद ने भारत में राजनीतिक भाषण के बड़े मुद्दे पर भी ध्यान केंद्रित किया। स्वीकार्य भाषण की सीमाओं और सामाजिक कथाओं को आकार देने में सार्वजनिक हस्तियों की जिम्मेदारी के बारे में सवाल उठाए। यह घटना आलोचना का केंद्र बन गई। आदित्यनाथ को विभिन्न वर्गों से माफी मांगने और बयान वापस लेने की मांग का सामना करना पड़ा। बढ़ती आलोचना के बीच आदित्यनाथ ने एक ऐतिहासिक समानता बनाकर अपने बयान का बचाव किया। उन्होंने 17वीं सदी के राजपूत योद्धा दुर्गादास राठौर की विरासत का आह्वान किया, जो अपनी वीरता और मुगल शासन के खिलाफ प्रतिरोध के लिए जाने जाते हैं। दुर्गादास राठौर का जन्म 13 अगस्त 1638 को मारवाड़ के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुए। राठौर ने अपने राजा अजीत सिंह को मुगलों से बचाने के लिए अपने जीवन को दांव पर लगा दिया। आदित्यनाथ के अनुसार राठौर का प्रसिद्ध उद्धरण, जिनमें रेहरा राजपूत जान वह कदे ना भागे मैदान, उनके अपने नारे में दिखाई देने वाले साहस और दृढ़ संकल्प की भावना को दर्शाता है। उन्होंने तर्क दिया कि नारे का उद्देश्य हिंसा के लिए एक वास्तविक आह्वान के रूप में नहीं था, बल्कि आपराधिक तत्वों के खिलाफ अटूट संकल्प की एक रूपक अभिव्यक्ति के रूप में था। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार कानून को बनाए रखने और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि ऐतिहासिक संदर्भ विवाद को शांत करने में विफल रहा। आलोचकों ने इसे इतिहास की एक चयनात्मक व्याख्या के साथ एक गैर जिम्मेदाराना बयान को सही ठहराने के प्रयास के रूप में खारिज कर दिया। भाग 4, सिद्धांत को समझना। विवाद के बावजूद बातोगे तो काटोगे का नारा आबादी के एक बड़े हिस्से को पसंद आया, जिन्होंने इसे कानून और व्यवस्था के बारे में अपनी चिंताओं के प्रतिबिंब के रूप में माना। वर्षों की कथित सरकारी निष्क्रियता और बढ़ती अपराध दर ने जनता में असुरक्षा की भावना पैदा कर दी थी। आदित्यनाथ की मुखर भाषा, जिसे कुछ लोगों ने अपने पूर्ववर्तियों के अधिक मापा दृष्टिकोण से प्रस्थान के रूप में देखा, उन लोगों के साथ एक राग अलापा, जो एक मजबूत नेता के लिए तरस रहे थे, जो अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। उनके समर्थकों ने तर्क किया कि नारा जमीनी हकीकत का प्रतिबिंब था, जहां अपराधी अक्सर बेखौफ होकर काम करते थे। उन्होंने आदित्यनाथ के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में घटती अपराध दर को अराजकता से निपटने में उनकी सरकार की प्रभावशीलता के प्रमाण के रूप में बताया। हालांकि आलोचकों ने तर्क किया कि इस तरह के आंकड़े भ्रामक हो सकते हैं और अच्छे शासन की असली परीक्षा जाति, पंथ या राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना कानून के शासन को बनाए रखने और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने में है। भाग 5, एकता का नया मंत्र। विवाद से ध्यान हटाने के एक स्पष्ट प्रयास में
आदित्यनाथ ने बाद में एक नया नारा दिया, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। एकता और सामूहिक जिम्मेदारी पर जोर देने वाला यह नारा कई लोगों द्वारा उनके पहले के बयानों की तुलना में अधिक समावेशी संदेश के रूप में देखा गया। इसने जनता को सुरक्षा के साझा लक्ष्य के पीछे एकजुट करने की कोशिश की। जो पहले की बहस की विशेषता बन गई थी, उस विभाजनकारी बयानबाजी को पार कर गई। यह संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के दृष्टिकोण के अनुरूप था। दोनों नेताओं ने देश की प्रगति के लिए एकता और सद्भाव के महत्व पर जोर दिया। हालांकि बातोगे तो काटोगे विवाद की परछाई बनी रही, जो मुखर नेतृत्व और हिंसा भड़काने के खतरों के बीच की बारीक रेखा की याद दिलाती है।